अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं सेम टेक्स्ट बोर्ड मैथ्स बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट। ठीक है, इसको हम कंप्लीट समझेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस की समझ आ रही होगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म, यानी कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। ठीक है, इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब आपको ना बेस और पावर दी हुई है, सही है, और इज इक्वल्स टू जो भी है दिया हुआ है। ठीक है, आपको मैं बताता चलूँ, ठीक है, कि इसका पार्ट नंबर 1 7 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 343 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है लॉग। लॉग लिख लिया। अब इसकी जो बेस है, बेस क्या होती है, ये देखो, ये एक 5 है और ये 3, इन दोनों में से बेस कौन सी होगी? 5 होगी। ठीक है, और पावर 3 होगी। अब इन दोनों में से बेस जो है, बेस हमारे पास 7 है, तो 7 हमने लॉग के जी के नीचे लिख लिया। ठीक है, फिर हमने इस इक्वल्स टू लगाया, इस इक्वल्स टू लगा लिया। अब जो इसकी पावर है, बेस के ऊपर जो पावर है, ठीक है, वो हमने इस इक्वल्स टू के इस तरफ लिख लिया, और इस इक्वल्स टू के बाद जो नंबर है हमारे पास, इस इक्वल्स टू के बाद जो वैल्यू है वो है 343, तो वो हमने यहाँ लिख लिया लॉग के बिल्कुल बराबर में। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इसी का हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 3 की पावर -4। 3 की पावर -4 इज इक्वल्स टू 1/81। इसका भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन लिख लिया हमने। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने वही करना, पहले लॉग लिखना है। लॉग लिख लिया। अब हमारे पास इन दोनों में से बेस कौन सी है? जाहिर सी बात है 3 है हमारे पास बेस, तो 3 नीचे लिख लिया। फिर इज इक्वल्स टू लिख लिया। अब जो पावर है वो हमने इज इक्वल्स टू के इस तरफ लिखनी है, तो पावर हमारे पास -4 है, तो -4 हमने इज इक्वल्स टू के इस तरफ लिख लिया। और जो हमारे पास इज इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर है क्वेश्चन में, वो हमने लॉग के बिल्कुल साथ लिख लिया। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का भी आंसर आ गया। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3। ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमने पहले लॉग लिखा, लॉग लिख लिया। बेस हमने यहाँ पर लिखनी है लॉग के नीचे, बेस हमारे पास 10 थी तो हमने 10 लिख ली। इज इक्वल्स टू पावर हमने इज इक्वल्स टू के बाद डालनी है, तो पावर हमने डाल दी, और जो इज इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर है वो हमने लॉग के बिल्कुल साथ लिखना है। एक मिनट, इसको मैं सही से लिख लेता हूँ। ये भी हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो है √3 और के अंदर जो 8 है और इज इक्वल्स टू 4। √3 का 8 इज इक्वल्स टू 4। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने, एक मिनट, ये हमारे पास मसला आ रहा है, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख लिया। क्वेश्चन है हमारे पास 3 रूट के अंदर m2 इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर गलत लिख लिया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसका ये रूट सॉल्व करना है। रूट सॉल्व कैसे करेंगे? हमने पिछली एक्सरसाइजेज में बताया था कि जब भी ये रूट हटेगा, रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होगी वो किस फॉर्म में लिखी जाएगी? वो 1/1 के नीचे। ये रूट के अंदर अभी 3 है तो हमने यहाँ 3 लिख लिया। यहाँ 2 कुछ भी नहीं होता तो यहाँ हम 2 लिखते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं होता ना तो यहाँ लाजमी 2 होता। यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन √2 हम लोग इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये 1/2 है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इज इक्वल्स टू 1 भी हमने साथ साथ लेकर चलना है। इसका 2 1 जा 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 ब्रैकेट के अंदर है और 1/3 बाहर है। 2 1 जा 2, तो हमने ये लिख लिया m की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1। अब ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गए, बिल्कुल आ गए। अब इसको हमने लॉग की फॉर्म में लेकर आना है। लॉग लिख लिया हमने। बेस हमारे पास m है तो यहाँ पर हमने m लिख लिया इज इक्वल्स टू, पावर हमारे पास 2/3 है तो हमने पावर यहाँ पर लिख ली, और इज इक्वल्स टू के बाद हमारे पास 1 है तो हमने 1 यहाँ पर लिख लिया।
स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का समझ आ गया होगा। अब हम मूव होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल उसका ऑपोजिट करना है, ठीक है, उल्टा करना है, क्योंकि पिछले फॉर्म में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी, उसको हमने लॉग में तब्दील किया था। अब यहाँ पर हमारे पास लॉग वाली फॉर्म गिवन है, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना है, ठीक है। इसका हमारे पास पार्ट नंबर 1 है log 27 फिर 81 इज इक्वल्स टू 4/3। इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी सॉल्यूशन लिख लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने बेस लिखनी है, ठीक है। बेस हमारे पास क्या थी, पिछले क्वेश्चन में हमने बेस ना log के नीचे लिखी थी, तो बेस हमारे पास यहाँ पर 27 आ रही है, तो हमने यहाँ 27 लिख ली, ठीक है। और पावर हमारे पास अभी यहाँ पर लिखनी है। पावर हमारे पास पिछले क्वेश्चन में कहाँ लिखनी थी, log के इज इक्वल्स टू के बाद पावर लिखनी थी, तो इज इक्वल्स टू के बाद तो 4/3 है, तो ये हमने पावर लिख ली इज इक्वल्स टू। अब 81 को हमने इज इक्वल्स टू के उस तरफ से यहाँ पर किया था पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट करना है इसका, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है log 2 1/8 इज इक्वल्स टू -3। इसमें भी बेस हमें 2 गिवन है, बेस हमने यहाँ पर लिख ली 2, ठीक है। पावर हमारे पास क्या है, -3 पावर लिख ली इज इक्वल्स टू 1/8 बाद में लिख लिया, ठीक है। हमारे पास पार्ट नंबर 3 है log की 10 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 10 हमारे पास बेस है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने log के नीचे जो लिखा था वो बेस लिखा था, तो हमने यहाँ 10 लिख लिया। अब पावर हमारे पास 0 है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कुछ इस तरह लिखा था ना, 11 3 इज इक्वल्स टू 10 लिख लिया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने इस तरह लिखा था, log 11 हमने नीचे लिखा था, ठीक है। पावर हमने इज इक्वल्स टू के बाद लिखी थी और 10 हमने यहाँ दरमियान में लिखा था। अब इस क्वेश्चन में इसका ऑपोजिट करना है। देखें 11 हमने यहाँ पर बेस लिख ली, जैसे कि यहाँ 10 दिया हुआ ये हमने यहाँ लिख ली। अब ये जो 3 है ये हमारे पास इसकी पावर है, तो यहाँ पर पावर क्या है 0, तो हमने 10 के ऊपर 0 लिख लिया इज इक्वल्स टू। ये जो 10 है हमने इज इक्वल्स टू के उस तरफ लिखना है, तो ये 10 हमने उस तरफ कैसे लिखना है, यहाँ 1 लिखा हुआ है 10 की जगह, तो यहाँ हमने 1 लिख लिया, ये इसका आंसर, ठीक है। अब हमारे पास इसी का लास्ट पार्ट है log 10 0.01 इज इक्वल्स टू -2। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बेस 10 है, तो हमने 10 लिख ली। पावर हमारे पास -2 बन रही है, तो हमने -2 लिख ली, ठीक है। इज इक्वल्स टू जो हमारे पास बचा है वो इज इक्वल्स टू के उस तरफ लिख लिया, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स करें, ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन है, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। हमें नीचे जो अननोन नंबर है उसका वैल्यू हमें फाइंड करके दो, ठीक है। अब पहला पार्ट है log 32 x इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसको हम सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में तब्दील करेंगे, क्योंकि ये लॉग फॉर्म हमें दी हुई है, ठीक है। लॉग फॉर्म से हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में तब्दील करनी, तो हम पहले कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखा, 32 हमारे पास क्या थी बेस, तो हमने यहाँ 32 को बेस की जगह लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास पावर क्या होनी चाहिए 1/2, जो कि आपने पिछले क्वेश्चन में समझा था, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू क्या है x। अब इसको मैं सीधी तरीके से लिख लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू 32 की पावर 1/2, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं, ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे पास 1/2 क्या है, 1/2 किसके बराबर है, रूट के बराबर है, तो हमने यहाँ लिख लिया x इज इक्वल्स टू 32 को हमने रूट के अंदर लिख लिया। ये हमें 2 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूट होता ही हमारे पास 2 के लिए, ठीक है। अब 32 का हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम से मुराद 32 का हमने रूट लेना है। रूट के लिए हमने यहाँ पर एलसीएम जैसी वो बनाई, हमने यहाँ 32 लिखा, 2 1 ज़ा 2 2, अब 1 बज गया, 1 यहाँ चला गया, तो 2 6 ज़ा 12, ठीक है। फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2।
ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया, अब जितने भी ये हमारे पास ये बाहर वाली वैल्यूज़ आई हैं उसको हमने 32 की जगह प्लेस कर देना। x इज इक्वल्स टू रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ तो वापस हमारे पास अंडर रूट 32 बन जाएगा। अब हमने ये बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दो का पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाएंगे, ये देखें 2 और 2 ये 2 दफ़ा है, इसका हमने एक पेयर बना लिया, ठीक है। फिर 2 और 2 2 दफ़ा, इसका भी हमने एक पेयर बना लिया और ये 2 अकेला रह गया। अब हमारे पास जो पेयर बन गया, 2 कॉमन आ गए, उसको हमने एक दफ़ा लिख लिया मल्टीप्लाई बाय। फिर हमारे पास एक और कॉमन चीज़ आई थी, उसको भी हमने एक बार लिख लिया। ये 2 2 दफ़ा है ना, एक दफ़ा लिख लिया, यहाँ पर भी 2 दफ़ा एक दफ़ा लिख लिया। अब अंदर हमारे पास इन दोनों को तो हमने बाहर निकाल दिया, इनको भूल जाओ। अब अंदर हमारे पास 2 बचा, तो 2 हमारे पास किसके अंदर है, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर हमने 2 लिख लिया। फिर x इज इक्वल्स टू 2 2 ज़र 4 4 अंडर रूट 2, ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि इसके बाद हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। ये हमारे पास आंसर कैसे आया, क्योंकि हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन वैल्यू यहाँ पर x दी हुई थी तो हमने x को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 2 है, log a 3 इज इक्वल्स टू 1/2। अब इसको भी हमने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना। कैसे करेंगे वो भी देख लें आप। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा, a हमारे पास क्या बन रही है, बेस बन रही है, तो हमने इसको बेस की जगह लिख लिया। 1/2 हमारे पास पावर बनती है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3। अब इसका हम उलट करें तो a हमारे पास बेस थी तो बेस हमारे पास log के नीचे जाती है, ठीक है। पावर हमारे पास 1/2 थी, वो हमारे पास इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाती है, और 3 हमारे पास log के साथ में लिखा जाता है। इसको अगर हम उल्टा करें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है। अब ये 1/2 हमारे पास यहाँ पर मसला कर रहा है। अब इसको हटाने के लिए 1/2 किसके बराबर है, सबको पता है, रूट के बराबर है, ठीक है। रूट हमने डाल दिया 1/2 की जगह, इज इक्वल टू 3 लिख लिया। अब हमने ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हमने क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये ऑन बोथ साइड है, ठीक है। तो हमने ए रूट लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया ब्रैकेट लगाकर, इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमेशा याद रखो अगर ये इस ए की जगह 2 होता तो हम यहाँ लिखते टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर को काटने के लिए हमें रूट चाहिए होगा, रूट को काटने के लिए हमें स्क्वायर चाहिए होगा। तो हमने स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, ये बचा हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर से मुराद 3 को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। 3 2 ज़र नहीं होगा, ये 3 को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ होता तो हम 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ज़र, जो आंसर आता वो लिख लेते हैं। अगर यहाँ 4 होता तो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ 5 होता तो 3 को हम 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने ये आंसर निकाल दिया अननोन वैल्यू का, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है लॉग अंडर रूट 5। ये अंडर रूट 5 सही से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। लॉग अंडर रूट 5 25 इज इक्वल्स टू वाई। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लाना है। सॉल्यूशन लिख लिया हमने, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म में हमारे पास बेस क्या बन रही है, अंडर रूट 5, यहाँ हमने बेस लिख लिया अंडर रूट 5, ठीक है। इसकी हमारे पास पावर क्या बन रही है, y बन रही है, y हमने यहाँ पर लिख लिया इज इक्वल्स टू 25 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब अंडर रूट 2 को ख़त्म करने के लिए, मतलब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये y 5 के साथ है, ठीक है, y यहाँ लिख लिया। अब रूट ख़त्म हो रहा है तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू। अब इस बात को गौर से समझो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, क्योंकि 5 को अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं, ये देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 को अगर हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा 25। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है। अगर आप नंबर्स को अपनी मर्ज़ी से तब्दील करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
ठीक है। 5 का स्क्वायर हमने लिख लिया 25 की जगह। अब ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y 1 जार y, तो यहाँ हमने लिख लिया 5y/2 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2। अब दोनों बेसिस हमारे पास सेम हो गई हैं, बेसिस हमारे पास सेम हो गई हैं। अब मैथ्स का रूल हमें ये भी कहता है कि बेसिस अगर सेम हो जाए तो हम पावर को कंपेयर करके लिख लें। कैसे? बेसिस अब भूल जाओ, y/2 हमने यहाँ लिख लिया इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 लिख लिया। ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, y के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाने के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। y यहाँ से हट गया तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि वहाँ 2 लिखा हुआ है। अब y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, तो हमने यहाँ 4 लिख लिया। y की पावर y हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया, तो ये हमने इसका आंसर लिख लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है log 4x इज इक्वल्स टू 3/2। इसको हमने सॉल्व करना है, पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लाना है। ठीक है। ये log हमारे पास 4 है, log 4x इज इक्वल्स टू 3/2। एक्सपोनेंट फॉर्म में लाने के लिए हमने बेस पहले यहाँ लिखनी है। बेस हमारे पास 4 गिवन है, हमने इधर 4 लिख लिया। ठीक है। अब हमारे पास 4 के ऊपर पावर जो है वो 3/2 आ रही है, तो हमने यहाँ 3/2 लिख लिया इज इक्वल्स टू x आ रहा है, x हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, x लिख लिया हमने। इसको मैं सीधी तरीके से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 4 3/2, ये हमने यहाँ पर लिख लिया इसको सीधे तरीके से। ठीक है। अब इस 4 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, ये 3/2 ऊपर से आया। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ। ठीक है। इस 4 को मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये नीचे ले आया मैं 2 की पावर 2, इसलिए मैंने 4 की जगह लिखा है क्योंकि आगे इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 2 की पावर 2, मतलब 2 को अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बिल्कुल 4 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 2 और ये 2 सेम हमने कैंसिल कर दिए। x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 हमारे पास बचा, तो 2 को अगर हम 3 दफ़ा, जैसे कि देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 2 जार 4 4 2 जार 8 बन रहा है। 2 को अगर हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर 8 बन रहा है। ठीक है। तो हमने इसकी जगह 8 लिख लिया, तो ये 8 हमारे पास इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक समझ आई होगी। अब हम मूव होते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है log 10 100 इज इक्वल्स टू y। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको पहले हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास 10 है, हमारे पास बेस बन रहा है तो 10 लिख लिया। y इसकी पावर इज इक्वल्स टू 100। अब इस 100 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, पहले मैं पहले वाला लिख लेता हूँ, 10 की पावर y इज इक्वल्स टू 100 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, क्योंकि अगर हम 10 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास बेसिस सेम हो गए, बेसिस हमारे पास सेम हो गए, तो हमने पावर्स को कंपेयर करके लिख लिया y इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास log a 64 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, log a 64 इज इक्वल्स टू 3। अब a हमारे पास इसकी बेस है, a लिख ली, पावर हमारे पास 3 है इज इक्वल्स टू 64 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ क्यूब आ रहा है, 3 को हम 3 जैसे पावर 3 है ना, उसको हम क्यूब भी बोलते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ क्यूब है इसलिए हमने यहाँ लिखा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है। हमने यहाँ पर a के ऊपर भी क्यूब रूट लगाया, a3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी क्यूब रूट लगा। अब क्यूब रूट किस तरह होगा? क्यूब रूट इस तरह लिखेंगे, 3 क्यूब की चोंच के रूट की चोंच के अंदर होगा और a3 इसके अंदर आ गया इज इक्वल्स टू 64 के ऊपर भी हमारे पास क्यूब रूट होगा, हमने यहाँ 64 लिख लिया। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये आंसर नहीं है, इस क्यूब से इस क्यूब रूट को कैंसिल कर दिया, a हमारे पास बच गया a इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 64 हमारे पास आंसर हो गया।
हमारे पास पार्ट नंबर 7 है log a 1 इज इक्वल्स टू 0। ए हमारे पास इसकी बेस हो गई, ठीक है, ए हमारे पास इसकी बेस हो गई। अब हमारे पास ए के ऊपर पावर क्या है 0, तो हमने यहाँ 0 लिख लिया पावर की जगह। इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास इज इक्वल्स टू के बाद में आ रहा है, हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। तो ये हमारे पास सिंपल इसका ए की पावर 0 है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है log 55 इज इक्वल्स टू y। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। log क्या है हमारे पास 55, ठीक है, 55 लिख लिया। अब पावर हमारे पास y है इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हमने 55 लिख लिया। अब 55 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 1 है। बेसिस अब हमारे पास सेम हो गई, बेसिस हमारे पास दोनों सेम हो गए, 55 सेम। तो हमने पावर्स को कंपेयर करके लिख लिया y इज इक्वल्स टू 1, ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9, वो है log 64 8 इज इक्वल्स टू x ओवर 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, 64 की पावर x ओवर 2 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। 64 x इज इक्वल्स टू 8। अब 64 को मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ 8 की पावर 2, ठीक है, मल्टी x ओवर 2, क्योंकि 8 को अगर हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा, सॉरी। बचा हमारे पास 8x इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हमारे पास बेसिस सेम, पावर हमने कंपेयर करके लिखनी है। तो हमारे पास क्या बना x इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास बच गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 की वीडियो कंप्लीट समझ आई होगी, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाले वक्त में हम आप तक अपनी वीडियोस को पहुंचा सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। तब तक के लिए